श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोय मोरे राम, करौ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई वाचाल मोरे राम, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। रवौ सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयना, करौ सो मम उर धाम मोरे राम, करौ सो मम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंज इंदु समदेह मोरे राम, कुंज इंदु समदेह। उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। उमा रमन करुणायन, करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे राम, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, सहित समाज तुम्हारे हमारा। घर बर गुर प्रसाद रखवारा, मातु पिता गुर स्वामी निदेशु। सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति माया बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परि वारु सुखारी। बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हारी अवधि बड़ी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हारी मृदु कहूँ कठोरा। कुसमय तात न अनुचित मोरा, होहि कुठाय सुबंधु सहाय। ओढ़िया ही हाथ असनी हूँ के घाये,
तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी नभो सो दशरथ अजीर बिहारी। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी। प्रेम पयोधि अमिय जनु सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि। देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषो। सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु। भजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी। बोले पानी पंकरु हजोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को। लहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई। करऊं शीस धरी सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देहि। अवधि पारु पावऊं जेहि से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई। आन्यो सब तीरथ सलिलो ते कहाँ काहर जाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर
मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथो बड़ मन माही, सबय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सूचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरी गिरझर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयस होइत आवऊं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवसि अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनो मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायको जहाँ आयसु देहि, राखेहु तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुर तरु फूल। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, गज पर शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनी भयउ उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, कुल की प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु प्रेमु अति पावन पावन।
भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुन सुन राम भरत संवादो, दू समाज हिया हर्ष विषादो। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातो दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहु तब भरत सने, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तहाँ, पावन अमिय अनूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भजपद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि, साधु सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल, राखा प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल, एहू लोपेउ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयउ विश्व उपकारो, सुगम आगम अति धर्म विचारो। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही हाहि लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी, होई हाहि विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे,
तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अति सुनायो रघुबर ही तीरथ पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं दिगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तेजशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नय्यावद्धुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हैं लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामेश शम्भोर्द्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हतोषे प्रन्ति न वक्तां तेषां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अर सारद मरनि पवन सुत कीरति की गावत वेद पुराण अष्टदश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस निजन धन संतन को सरबस सारे अंश सम्मत सबही की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि बरज बखानी कागब सुंदी गरुड़ के ही की कलिमल हरनि विषय रस पी के सुख सिंगार मुक्ति जुबती के दलन रोग भव मोरी अमी के तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।